मीन राशि। मीन राशि के मित्रों, देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम और दसम भाव के अधिपति होकर चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। मित्रों, ये आपके सुखों में बहुत वृद्धि करेंगे। हर तरह का सुख आपको प्राप्त होगा। वाहन, भवन, भूमि, इन सब सुखों में आपकी बहुत वृद्धि होगी, बहुत विस्तार होगा। यदि आप भवन वगैरह परिवर्तन करना चाह रहे थे तो वो समय आपका आ गया है। आप किसी बड़े मकान में जा सकते हैं, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से बड़े मकान में, क्योंकि देवगुरु विस्तार देते हैं। वाहन जो आप चला रहे हैं उससे और उत्तम वाहन की प्राप्ति की योग आपके बने हुए हैं। अगर आप भूमि वगैरह लेना चाहते हैं तो वो भी संभव है। माता के सुखों में वृद्धि होगी। माता के साथ संबंध मधुर होने की संभावना है। माता के द्वारा आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हो सकता है। ये गोचर आपके सुखों में बहुत वृद्धि करेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके अष्टम, दशम और द्वादश भाव पे है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियाँ अमृतमय होती हैं। जिस भाव पर भी देवगुरु की दृष्टि होती है वहाँ का शुभ फलों में बहुत वृद्धि हो जाती है। चतुर्थ भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। आकस्मिक धन लाभ आपको हो सकता है। अगर पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है तो यह आपके पक्ष में हो सकता है। उसमें आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। एक चीज़ ये जरूर है कि देवगुरु बृहस्पति फैटी लीवर वगैरह का थोड़ा परेशानी देते हैं, इसलिए इस समय थोड़ा तेल मसालेदार खानों से परहेज करें और साथ ही जंक फूड से बचें। थोड़ा मोटापे में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि मेद के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, तो थोड़ी मेद वृद्धि हो सकती है, चर्बी में आपकी वृद्धि हो सकती है। इसलिए थोड़ा खान पान पर विशेष ध्यान रखें। और आकस्मिक धन लाभ का संभावना भी आपकी बनी हुई है। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। देवगुरु की सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पे है, जहाँ पर देवगुरु की मूल त्रिकोण धनु राशि अवस्थित है। आपके कार्य, व्यापार, नौकरी में आशातीत उन्नति होगी। जिन कार्यों के लिए आप प्रयत्नशील थे या जो पदोन्नति के लिए आप प्रयत्नशील थे वो अब आपको हो जाने की प्रबल संभावना है। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों का पूर्ण समर्थन आपको मिलेगा। अगर आप नौकरी पेशा है तो सहयोगियों का पूर्ण समर्थन आपको मिलेगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, पदोन्नति होगी। हर तरह का सुख आपको अपने कार्य क्षेत्र में मिलेगा। अगर व्यापारी हैं, व्यापार में वृद्धि होगी, आशातीत वृद्धि होगी। नया व्यापार शुरू हो सकता है आपका, या पुराने व्यापार में कोई नया एडिशन आपका हो सकता है। कई तरह से आपका व्यापार में वृद्धि होगा, आय में वृद्धि होगा। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके व्यय स्थान पे है, 12वें भाव पे है। यदि आप किसी विदेश के साथ आपका कोई कोलैबोरेशन है या विदेश के साथ व्यापारिक संबंध है तो इसमें आपकी आशातीत वृद्धि होगी। विदेश यात्रा आपका हो सकता है। स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना है कि आप अपने जहाँ रह रहे हैं उस मकान को छोड़कर किसी दूसरे मकान में चले जाएं या समुद्र पार आप बस जाएं, इसकी भी संभावना है। विदेश से संबंधित मामलों में आपको बहुत सफलता मिलेगी। शुभ कार्यों में खर्चे बढ़ेंगे। मांगलिक कार्य हो सकता है। यान, वाहन, भवन, भूमि का क्रय हो सकता है। इन कार्यों में आपका धन का निवेश हो सकता है और आपके सुख साधनों पर भी व्यय हो सकता है। कुल मिलाकर देखें तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ है। जो चीज़ बार बार सामने आ रहा है वो ये है कि आपके सुखों में आशातीत वृद्धि होगी। जिस चीज़ का आशा आप नहीं किए हैं वो सुख भी अब आपको प्राप्त होगा, जब तक देवगुरु आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। इस समय का
सदुपयोग कीजिए। वृद्धिकारक समय है, आनंददायक समय है। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपका समय बहुत ही शुभ हो।